हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर में। आज हम बात करेंगे द टोयोटो वे बुक जो है जिसके अंदर बताएंगे 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और इन 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वन बाय वन कर करके हम पढ़ेंगे। और जो आगे यही टीपीएस सिस्टम के थ्रू यही आगे जा करके लीन मैन्युफैक्चरिंग का रूप लेता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका बेस योर मैनेजमेंट डिसीजन ऑन लॉन्ग टर्म उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर का हमारा कुछ एजेंडा इस प्रकार से है कि जो भी 14 प्रिंसिपल है इनको चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। वो चार कैटेगरीज कौन कौन सी है और कौन से प्रिंसिपल है कहाँ जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं। और हम पहले प्रिंसिपल के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसका मीन क्या है और इसको क्यों यूज़ करना चाहिए प्रिंसिपल को, और क्या की आइडियाज़ हैं इस प्रिंसिपल के पीछे, और टोयोटा ने कैसे अप्लाई किया रियल लाइफ के अंदर, और हम कैसे इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं हमारे एरिया के अंदर। और एक लास्ट में जो हम क्या कंपैरिजन देखेंगे ट्रेडिशनल थिंकिंग और लीन थिंकिंग, इनके अंदर क्या डिफरेंस पाया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं तो टोयोटा वे बुक के थ्रू जो टोयोटा ने दिए हैं टीपीएस सिस्टम के थ्रू आए हैं। इनको चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। इनमें से पहली कैटेगरी है लॉन्ग टर्म फिलॉसफी, जिसके अंदर पहले प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है। और जो टोटली हमारे पास है पूरे के पूरे 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या है बेस बनेगा। सेकंड कैटेगरी है द राइट प्रोसेस विल प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट। इसके अंदर सेकंड प्रिंसिपल से लेकर के एट्थ प्रिंसिपल को तक रखा गया है। और इसकी हेडलाइन से ही हमें पता चलता है कि इसके ऊपर प्रोसेस के अंदर फोकस किया गया है कि एक राइट प्रोसेस ही हमें क्या कर सकता है, राइट रिजल्ट दे सकता है। तो चाहे क्रिएट कंटिन्यूस प्रोसेस फ्लो हो गया, पुल सिस्टम हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन है, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है इस कैटेगरी के अंदर रखी गई है। थर्ड कैटेगरी है एड वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन बाय डेवलपिंग योर पीपल एंड पार्टनर्स। यानी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू ऐड करनी है किसे, हमारे पास जो भी वर्कर्स हैं और जो भी हमारे सप्लायर और पार्टनर्स हैं उनको डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के अंदर ऐड करना। ये हम बात करेंगे नाइन्थ प्रिंसिपल्स लेकर के 11th नंबर प्रिंसिपल्स तक के अंदर। और फोर्थ और आखिरी जो इसकी कैटेगरी है वो कंटिन्यूसली सॉल्विंग रूट ऑन प्रॉब्लम ड्राइव्स, जो 12th 13th और 14th प्रिंसिपल है वो इस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। और लास्ट में एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि विदाउट द लॉन्ग टर्म फिलोसफी द अदर प्रिंसिपल्स लूज देयर फाउंडेशंस। लॉन्ग टर्म फिलोसफी के बिना जो बचे हुए 13 प्रिंसिपल हैं वो भी क्या करेंगे, अपनी फाउंडेशन को खो देते हैं। यानी सबका जो बेस है वो लॉन्ग टर्म फिलोसफी है। यही टोयोटो वे के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहला जो एजेंडे के अंदर जो पॉइंट था व्हाट दिस प्रिंसिपल मीन, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। टोयोटो बिलीव्स दैट एवरी डिसीजन स्मॉल और बिग मस्ट सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ नॉट जस्ट क्विक प्रॉफिट्स। टोयोटो का मानना है कि वह हर निर्णय जो छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे लॉन्ग टर्म जो हमारे पास है विकास के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ उसमें विकास देखा जा सकता है, न कि हमें क्या है जस्ट और तुरंत हमारे पास प्रॉफिट के बिहाफ पर। द फोकस इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर सोसाइटी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर्स। और इसका जो हमारे पास लॉन्ग टर्म फिलोसफी ये प्रिंसिपल जो है इसका जो हमारे पास क्या है कि इसका फोकस क्या है, वैल्यू क्रिएट करना कस्टमर के लिए, सोसाइटी के लिए, एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए करना है। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है, the principle insists that companies should avoid shortcuts that help today but damage tomorrow। यह सिद्धांत जो है एक चीज़ पे जोर देता है कि कंपनियों को ऐसे शॉर्टकट से बचना चाहिए जो आज तो हमारी मदद करते हैं या आज हमें उससे कुछ हेल्प मिलती है परंतु कल उनसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये सबसे बड़े इश्यूज हैं। इसीलिए जो टोयोटो सिस्टम है इसका सबसे पहला प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल में से है वो भी क्या है, बेस योर मैनेजमेंट डिसीजन ऑन लॉन्ग टर्म के लिए बोला गया है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म अगर हम कंपैरिजन देखें तो क्या है इस थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, जैसे कि देख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ये हमें क्या बताती है, इसका फोकस क्या है,
पर्पस पे होता है, नॉट जस्ट प्रॉफिट में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कोर एलिमेंट है ऑफ लॉन्ग टर्म फिलोसफी वो क्या, फोकस ऑन पर्पस नॉट जस्ट प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज ए रिजल्ट नॉट द मेन गोल। देखो क्या है, इसका फोकस पर्पज पे, हमारे मेन गोल पर है, न कि जस्ट अभी कभी प्रॉफिट के ऊपर है। इसका मेन चीज़ देखिए, और इसका मेन गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इसका मेन गोल है स्ट्रॉन्ग कल्चर डेवलप करना, लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी करना, कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना, पीपल को डेवलपमेंट करना और प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। स्ट्रॉन्ग कल्चर, क्वालिटी फोकस, पीपल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है वो किससे मिलकर के बनी है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो होती है उससे एक्सेस स्ट्रेस, देखे काम क्या है जल्दी हो जाता है, पर तो उससे क्या है, एक्सेस स्ट्रेस बनेगा, जिससे ऑपरेटर में फटीगनेस या हमारे जो एम्प्लॉय में फटीगनेस आएगा, वेस्टेज बढ़ता है इसके अंदर, रीवर्क हमारे पास बढ़ता है, पुअर क्वालिटी आती है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हमारा इंक्रीज होता है, अनस्टेबल ऑपरेशन होते हैं। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग के होते हैं। और अगर हम देखे जाएं तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग और 3M से मिलकर के बना हुआ है, कि जैसे मुरा, मुरी और मुदा से। मुदा के अंदर जो 7 वेस्टेज आते हैं, मुरी के अंदर हमारे पास क्या है, ओवरबर्डन की बात होती है, और मुरा के अंदर क्या है, अनइवननेस की बात होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 3M जो जनरेटर और शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से ही होता है। तो ये इनके अंदर मेजर डिफरेंस है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। अब हम बात करते हैं कि की आइडियाज बिहाइंड दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के पीछे क्या की आइडियाज है। हमारे पास 5 मेन की आइडियाज है इसके अंदर। सबसे पहले जो की आइडिया क्या है इसके अंदर, थिंक बियॉन्ड क्वार्टरली रिजल्ट। इसका सीधा और साफ सी बात एक ही कहनी है कि जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी को। तो हमें नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट शुड नेवर ओवरराइड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी। एक छोटे से आज के समय के, जो हमें करंट में जो एक छोटा सा प्रॉफिट मिल रहा है या थोड़े टाइम समय के लिए प्रॉफिट मिल रहा है, उसके चक्कर में हमें जो लॉन्ग टर्म में हमें क्वालिटी मेंटेन होनी है और जो स्टेबिलिटी होनी है, उसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए हैं? मैं आपको पहले ही मैं कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में, ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में कभी भी हमें नज़रअंदाज या ओवरराइड नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी और क्वालिटी को। ये यहाँ पर ये चीज़ है। सेकंड हमारे पास इसके अंदर की आइडिया है जो वो क्या, क्रिएट मीनिंगफुल पर्पज़। क्रिएट मीनिंगफुल पर्पज़ के अंदर क्या है, वर्क शुड कंट्रीब्यूट to something large than just making money, like safety, reliability, sustainability and customer trust। तो इस चीज के लिए आप देखिए, काम केवल पैसे कमाने के लिए, कैसे कमाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे भी बड़े उद्देश्यों के योगदान देना चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्या बात कर रहा है ये, सेफ्टी की यानी सुरक्षा की, रिलायबिलिटी की बात करता है, विश्वसनीयता की बात कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी की स्थिरता की बात करता है, और कस्टमर ट्रस्ट यानी ग्राहक के विश्वास की बात करता है। तो सेकंड जो इसका की आइडिया है इस प्रिंसिपल के पीछे ये है। थर्ड क्या है, डेवलप पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्ट। हमें पीपल्स को डेवलप करना है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको डेवलप करना है, न कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को डेवलप करके छोड़ दिया। हमें इससे ये की प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है, ये आइडिया, कि हमें जो हमारे पास हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कहें, एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेट करें, एम्प्लॉयज़ की स्किल को, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें, उनको लीडर्स जो उनको है उनको लीडरशिप प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनकी लीडरशिप हमें क्या करेगी, टेम्पररी गेन से ज़्यादा प्रोवाइड करेगी फ्यूचर में जा कर के। देखिए, जो आज हम हल्के से प्रॉफिट के चक्कर में क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, परंतु वो चीज़ें क्या करती है, लॉन्ग टर्म में जा कर के हमें टेम्पररी गेन से ज़्यादा क्या करती है, पे ऑफ करती है। फोर्थ की आइडिया है जो है प्रिंसिपल, वो क्या है हमारे पास, फोकस ऑन कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या है, कस्टमर को बेटर क्वालिटी चाहिए, मोर रिलायबिलिटी चाहिए, लेस वेस्टेज होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, और कम से कम उसको कॉस्ट चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो वो क्या, कस्टमर की एक डिमांड होती है, जो भी हमारे पास है, ये इस प्रिंसिपल का पार्ट है। फिफ्थ हमारे पास क्या, बिल्ड ए कल्चर दैट लास्ट्स। तो कहने का मतलब ये है
कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसी हैबिट क्रिएट कर दी जाए जो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, जिसको आगे कंटिन्यू चलता रहेगा हमारे लिए, फ्यूचर जनरेशन के अंदर भी ये चीज़ें। तो यानी इस तरह, इसका मतलब सीधा साफ सी बात है कि ऐसी बनाई जाए जो कि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी इसको क्या कंटिन्यू रखे। तो ये प्रिंसिपल जो हमारे पास है लॉन्ग टर्म वाला है। अब हम बात करते हैं, अब की आइडियाज़ के बाद हम बात करते हैं कि हाउ टोयोटा अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन रियल लाइफ। टोयोटा ने कैसे अप्लाई किया इस प्रिंसिपल को रियल लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला एक चीज़ देख रहे हैं कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। टोयोटा ने क्या किया, कंटिन्यूस प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट किया काइजन के थ्रू, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके। काइजन क्या होता है हमारे पास, स्मॉल इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स किए उसने। तो जिससे क्या है हमारे पास है, टोयोटा ने इस लॉन्ग टर्म फिलोसफी को भी ये क्या अप्लाई कर किया अपने रियल में। सेकंड क्या है, नो कटिंग कॉर्नर्स ऑन क्वालिटी इवन इफ कॉस्ट राइज। अगर किसी वजह से अगर कॉस्ट बढ़ती है प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो क्या है मैन पावर एक्सेस लगाने से, या मैन पावर की सैलरी बढ़ने से, या रॉ मटेरियल की रेट बढ़ने से, पर तुम्हें क्या है कि क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग, क्वालिटी को दरकिनारे करके कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे उसका भले ही हमारे पास उसकी कॉस्ट बढ़ क्यों ना रही हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा, टोयोटा ने क्या किया, ये जो टोयोटा थिंकिंग है जो उन्होंने अप्लाई की अपनी लाइफ में। तीसरा क्या, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ फॉर लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ। उन्होंने जो अपने एम्प्लॉय थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, उनको क्या है लॉन्ग टर्म तक क्या उनको एक एज ए एसेट के रूप में यूज़ किया। देखो क्या है, अगर आज हम हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे छोड़ करके हमें नहीं जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो जुड़े रहने से क्या होता है, वो हमारे एक अच्छा एसेट बन जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, उनको एक गुड एसेट्स बना करके यूज़ किया जा रहा है। इससे एम्प्लॉय का भी बेनिफिट्स है एज वेल एज कंपनी का भी बेनिफिट्स है। और इससे क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग के अंदर जो कल्चर बनता है वो भी हमारे अपने आप में क्या होता है, बहुत अच्छा डेवलप होता है कल्चर, एक पॉजिटिव कल्चर होता है, एक स्ट्रक्चराइज कल्चर बन जाता है वहाँ पर। फोर्थ क्या है, फॉर्मिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर। टोयोटा ने क्या किया कि अपने जो सप्लायर हैं उनके साथ एक बेस्ट रिलेशनशिप बना कर रखे, उन्होंने टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया। कोई चैलेंजेस अगर आ रहे थे, कुछ चेंज कर रही थी अगर टोयोटा अपने शॉप फ्लोर पे या अपने यहाँ पर कुछ, तो अपने सप्लायर को इन्वॉल्व कर रहे थे। और उनसे ये है कि इन्वॉल्व करके चलने से क्या होता है कि जब सप्लायर हमारे यहाँ आता है, जो देखता है इन चीज़ों को, हमें ये चाहिए, हम उसको कुछ चीज़ें मांगते हैं कि हमें ये चीज़ें ऑनलाइन चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, तो सप्लायर भी हमें क्या वहाँ पे अपने सजेशन देता है कि आप ऐसे ना करके इसको ऐसे करो तो मच बेटर होगा। तो एक देखो, कोई दूसरा बंदा आकर के जो एक सप्लायर है वो भी हमें क्या सजेस्ट करके जा रहा है, वो भी हमारे लिए एक हेल्पफुल हो रहा है। तो जो इसी वजह से क्या लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप जो है विद सप्लायर के साथ भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बना के रखे, जिसकी वजह से मान लो कि टोयोटा को और भी अच्छे बेनिफिट्स हुए हैं। फिर क्या, इन्वेस्टिंग द टेक्नोलॉजी स्लोली एंड वाइजली नॉट रस्ट। जो टोयोटा है वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर धीरे धीरे करके क्या करती है, अपना निवेश करती है। और क्या है, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ करती है, ये नहीं है कि जल्दबाजी के अंदर। तो कहने का मतलब है इन्वेस्टिंग द टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनके अंदर क्या करना, धीरे धीरे क्या करना, टेक्नोलॉजी के अंदर है अपना निवेश करना है। और ये है कि समझदारी के साथ करना है, न कि जल्दबाजी के साथ। तो इस प्रकार से टोयोटा ने इन प्रिंसिपल को अपनी रियल लाइफ के अंदर जो है उतारा, और जो कि आज अपने आप में एक फेमस है, वो एक रोल मॉडल है। उसको देख करके हम भी आज देखो सीख रहे हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है या फिलॉसफी है, जो या मेथोडोलॉजी है, उनको हम क्या कर रहे हैं, अडप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसका यूज़ करके हम भी क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है गेन कर रहे हैं। अगर इन शॉर्ट के अंदर बात की जाए तो सीधी और साफ सी बात, ये प्रिंसिपल एक ही चीज़ कहता है हमें कि ये है कि छोटे से शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट के चक्कर के अंदर तुम लोग ये ना हो कि आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ नुकसान कर दो या आगे जाकर वो चीज़ों को डैमेज करे। इसीलिए शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के पीछे ना भाग करके एक कंटिन्यूस इस प्रकार के आप जो क्या है अपनी वैल्यू डिसाइड कीजिए, अपनी जो भी पर्पज है या सस्टेनेबिलिटी है वो उनको क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए डिसीजंस को, जो कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पर टिकी रहे।
अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन आवर वर्क एरिया। हम हमारे वर्क एरिया के अंदर किस प्रकार से इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके भी हमारे पास 6 पॉइंट है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर पहला पॉइंट हमारे पास है डिफाइन योर लॉन्ग टर्म पर्पस। हमें सबसे पहले हमारे जो पर्पस हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस है, उनको डिफाइन कर लेना चाहिए अलग से। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें हमारा जो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में ये नहीं है। हमें क्या करना है कि क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए, कस्टमर की वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए, लॉन्ग टर्म तक जो हमारे पास बिजनेस चले, इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास है प्रोडक्ट है उसको लेना। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए बेकरी माइट फोकस ऑन हेल्दी कम्युनिटी सेंटर्ड फूड रेदर देन जस्ट सेलिंग मोर पेस्ट्रीज। एक जो बेकरी है वो क्या करती है, फोकस करती है अपनी क्वालिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाने के लिए, इसके लिए, न कि वो कि जस्ट अभी कभी हमारे पास पेस्ट्री क्या बिकनी शुरू हो जाए। इसी प्रकार क्या है, हमें कोई भी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट को हमें क्या प्रॉपर तरीके से डी मैक मैथोलॉजी के साथ, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ हमें क्या करके उसको प्रॉपर R&D करके, एनालिसिस करके, उसके लॉन्ग टर्म इसके प्रोज एंड क्रोन्स चेक करके हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से डी मैक अप्रोच के थ्रू, सिस्टमेटिक ढंग के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, उसको लॉन्च करना चाहिए। यही बात न कि तुरंत हमें प्रॉफिट पाने के चक्कर में, हम सेलिंग करने के चक्कर में क्या कर दें, उसको लॉन्च कर दें। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सेकंड हमें क्या दिखाना है, सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है, प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर स्पीड। हमें खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए हमें कभी भी क्वालिटी को बाईपास नहीं करना चाहिए या दरकिनारे नहीं करना चाहिए, जिसका हमें लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कस्टमर टूट जाएंगे। आज ठीक है, हमने डिलीवरी डिस्पैच टाइम पे करने के चक्कर में बहुत सारी क्वालिटी को एक दरकिनारे करके रख दिया, और ये है कि हमने कैसे न कैसे करके भेज दिया। बट एक चीज़ देखिए कि जब वो मार्केट में जाएगा, ठीक है, इस बार हमें ऑर्डर मिला था, लेट चला जाता, प्रॉपर क्वालिटी के साथ जाता तो आगे भी हमें ऑर्डर और आते, परंतु इस प्रकार अगर प्रॉपर तरीके से नहीं गया तो क्या है, कस्टमर टूटेंगे, एक वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तो ये लॉसेज होंगे हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉसेज भी होते रहते हैं। आपको पता होगा कि डायरेक्ट लॉस तो क्या डायरेक्ट कस्टमर से हो जाता है कि उसके पास खराब माल गया तो डायरेक्ट लॉस हो गया, उसने लेना बंद कर दिया। इनडायरेक्ट लॉस क्या होता है, वो दो चार लोगों के आगे और बात करता है जो क्या हमसे परचेज करना चाहते हैं मटेरियल, तो उसकी वजह से वो भी परचेज नहीं करते हैं कि ठीक है यार, तो अगर तुम्हें बढ़िया मटेरियल नहीं दिया तो हमें भी नहीं देगा। तो इन चीज़ों से क्या इनडायरेक्ट लॉसेज भी हमारे पास होते हैं। थर्ड जो पॉइंट क्या है, हम कैसे अप्लाई कर, थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, इन्वेस्ट द पीपल। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हैं, इनकी इनके अंदर हमें इन्वेस्ट करना, किस किस प्रकार से ट्रेन करना है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो हमारे पास फ्यूचर में जा कर के हमारी एसेट के रूप में बन सके। ठीक है, मेंटर देम, उन्हें मेंटर करना है। ठीक है, ट्रीट देम एज लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में, जैसे कि अभी तो आपको बताया था। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग ट्रेनिंग बजट, इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट दैट पेज ऑफ ओवर ईयर्स। देखिए कि ट्रेनिंग बजट को हमें घटाने के बजाय हमें इन्वेस्ट करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के अंदर, वो आगे जा कर के कुछ वर्षों में हमें क्या उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं या पे ऑफ्स करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है हमें। फोर्थ क्या, अवॉइड शॉर्टकट। देखिए, शॉर्टकट नाम की अगर आप देखें कोई चीज़ नहीं होती है। शॉर्टकट हमें जस्ट प्रॉफिट दे देगा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टुडे प्रॉफिट टुमारो डैमेज कर देगा, वही वाला सीन है। तो हमें क्या अवॉइड्स करने हैं इनको। जैसे कि हम मटेरियल को क्या, आज हम क्या करते हैं, सस्ता मटेरियल यूज़ करके कुछ पैसे सेव कर लेंगे, परंतु कल वो हमारे पास क्या नुकसान होगा, हमारी ब्रांड पे हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, मार्केट में सेल होना बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास और अनदर जो इसके मटेरियल की कॉस्ट बचाई है, तो इसके हट करके हमने जो हमारे एसेट जो लगा रखा है वहाँ पर, मशीनरी जितनी भी है हमारे पास, मैन पावर के रूप में भी जो एसेट है हमारे पास, तो ये सब हमारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा तो चलेगा नहीं, तो ये हमारे किसी काम के नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का हमें खास करके क्या करना है, इस चीज़ का हमें खास करके क्या करना है, ध्यान रखना है कि अवॉइड शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है। प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग, प्रॉपर तरीके से DOE एक्सपेरिमेंट, जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उसको बना करके जो हमें क्या करना है, आगे फुल एंड फाइनल
प्रोडक्ट को तरीके से लॉन्च करना है। फिफ्थ के हमारे पास थिंक इन डिकेड्स नॉट क्वार्टर्स। हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। क्वार्टर्स का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स के चक्कर में नहीं रहना है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे इतना प्रॉफिट होना शुरू हो जाना चाहिए, ये चीज़ है। डिकेड्स मतलब हमें क्या है, दशकों के अंदर सोचना चाहिए कि हमें दशकों में जा करके ये लॉन्ग लास्टिंग हमारे पास चलनी चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए। न कि हम अगले क्वार्टर 2-3 क्वार्टर के अंदर हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, बाकी तो आगे देखा जाएगा, ऐसे थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। थिंक इन डिकेड्स नॉट क्वार्टर्स के अंदर। तो यही बात यहाँ पर बोला गया है कि हमें हमारे जो है स्टेबल करना है इसको, ताकि जो हमारे पास आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, फ्यूचर जनरेशन है, इसको कंटिन्यू कर सके हमारे पास। इसलिए बोला जाता है बिल्ड ए कल्चर दैट लास्ट्स, बिल्ड ए कल्चर दैट लास्ट। यही है बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट है। हमें क्या करना है, हमारे पास कस्टमर का क्या करना है, ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करना है। इससे क्या होगा, उससे जैसे कि हमारे पास इस प्रकार के हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे जो प्रोटेक्ट करते हैं रेपुटेशन को। और ये है कि जिससे हमारे पास आज के प्रॉफिट को हो सकता है कि थोड़ा हर्ट करते हो या थोड़ा पिंच करते हो, थोड़ा कम हो सकता है या उसको नुकसान पहुंचाते हो, परंतु फ्यूचर में वो चीज़ें अपने आप में क्या होगी, बहुत बड़ा बेनिफिट देगी हमें। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि ऑफरिंग रिफंड्स का हम ऑफर दे सकें और रिकॉल का भी दे सकते हैं। जब कोई मार्केट में गलत मटेरियल चला जाता है तो इससे क्या होगा, एक हमारी कस्टमर के प्रति एक बॉन्डिंग होगी, लॉयल्टी दिखाई देगी कि हमने लॉयल्टी बिल्ड की है, उसको लगेगा कि इंटीग्रिटी हमारी दिखेगी हमारे इसके अंदर है। तो ये चीज़ें क्या हमें अप्लाई इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे वर्क एरिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का जो हमारे पास है इसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल थिंकिंग वर्सेस लीन थिंकिंग, या हमारे पास शॉर्ट टर्म फोकस और लॉन्ग टर्म फोकस। जो अब तक पढ़ा है उसको इस एक टेबल के अंदर समराइज करके देखा गया है। तो इसमें हमारे पास क्या है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो जो पीछे पढ़ते आए हैं सारी चीज़ें यहीं पर ही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एस्पेक्ट के अंदर गोल। तो गोल क्या, शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या क्विक प्रॉफिट होता है, और लॉन्ग टर्म का फोकस हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल सक्सेस होती है, यानी कंटिन्यू चलने वाली सफलता मिलनी चाहिए हमें। और शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, तुरंत हमें क्या करना, लाभ मिल जाना चाहिए। फ्यूचर में क्या है, उससे नुकसान हो क्या हो ना हो वो अलग चीज़ है। डिसीजन ड्राइवर जो ड्राइवर्स होते हैं, ये क्या है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हमारे पास शॉर्ट टर्म में फोकस किए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म फोकस में ये हमारे पास क्या होते हैं, मिशन क्या है हमारा और विजन क्या है, उन चीज़ों को लेकर के, उन चीज़ों को देख करके डिसाइड की जाती चीज़ें। एम्प्लॉयज़ क्या होती है, शॉर्ट टर्म में फोकस क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। और लॉन्ग टर्म फोकस हमें क्या बताया, एम्प्लॉयज़ को एसेट टू डेवलप, हमें एम्प्लॉय को एज ए एसेट, यानी उसको एसेट के रूप में डेवलप कर लेना है। आने वाले में एक चीज़ देखिए, अगर हमारे पास वेल ट्रेंड पर्सन होगा, या हमारे पास टेक्निकल बंदे होंगे, या हमारे पास जो हमारे मेन पावर होगी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रखी है, बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उससे हमें फ़ायदे क्या होंगे, सबसे बड़े फ़ायदे तो यही होने वाले हैं हमें इसके अंदर की हमारे ब्रेकडाउन्स कम हो जाएंगे, क्वालिटी हमारी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। हमारे पास ये है कि इम्प्रूवमेंट अच्छे अच्छे होंगे इसके अंदर, और ये कि हमारा जो प्रोसेस है स्मूथ चलेगा। तो ऑलरेडी हमारे वेस्टेज खत्म हो जाएंगे, कस्टमर के पास कंप्लेंट नहीं जाएगी, तो उसके साथ में हमारे साथ रिलेशन अच्छा बिल्डअप रहेगा, और मार्केट में एक वैल्यू और एक होल्ड बना रहेगा। इनोवेशंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म फोकस के अंदर रिस्की होते हैं और अक्सर इनको अवॉइडेड किया जाता है। और लॉन्ग टर्म फोकस के अंदर क्या है, एसेंशियल फॉर फ्यूचर्स, उनको क्या है इसी प्रकार से किया जाता है। कस्टमर ट्रस्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फोकस जो हमारे पास, शॉर्ट टर्म में फोकस क्या है, कस्टमर को सेकेंडरी रखा जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे क्विक प्रॉफिट चाहिए। और लॉन्ग टर्म में जो फोकस है उसमें कस्टमर का ट्रस्ट को प्राइमरी रखा जाता है, और रहता ही प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म फोकस जो होता है उसमें कस्टमर ट्रस्ट प्राइमरी इसलिए रहता है, ऑटोमेटिकली रह जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने वेल स्टेबल तरीके से चला रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म सोच करके चलाया हमने सब चीज़ों को। और जो शॉर्ट टर्म होता है इसके अंदर हमें क्या क्विक प्रॉफिट को लेकर चलते हैं, तो क्वालिटी स्कोर जो हमारे पास क्या है, कॉस्ट जो है, कॉस्ट के चक्कर में हम क्या करते हैं, क्वालिटी को दरकिनारे कर देते, तो हमारे पास कस्टमर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली सेकेंडरी आ जाता है। और आउटकम्स क्या है, इसका वोलेटाइल ग्रोथ होती है, और उसकी क्या होती है, स्टेबल और रीसाइलेंट ग्रोथ होती है।
तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल थिंकिंग वर्सेस लीन थिंकिंग है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्रेडिशनल थिंकिंग और लीन थिंकिंग में एक अंतर और है। जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो क्या करती है, वैल्यू एडिड चीज़ें जो होती है हमारे पास, उनमें से मान लो कि सोचती है कुछ जो कि 5% ही होती है। लीन थिंकिंग क्या होती है, जो नॉन वैल्यू एडिड चीज़ें होती है उनको हिट करके, उनको रिड्यूस करके वहाँ से क्या करती है, इम्प्रूवमेंट करने का काम करती है। और जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो क्या है, डायरेक्ट एम्प्लॉय पर उनको सेफ्टी को दरकिनारे करके उनको पर सिर्फ डायरेक्ट प्रेशर डाल करके वहाँ से टारगेट बढ़ा करके इस प्रकार से किया जाता है। और वही लीन थिंकिंग जो होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास से एम्प्लॉय की सेफ्टी को फर्स्ट रखा जाता है। और टोयोटोवेज यही कहता है कि अगर हम कोई इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं और आगे चलने पर हमारे पास ये है कि क्वालिटी जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी अगर मैटर कर जाती है तो हमें वापस उस पॉइंट पे आ जाना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता चूज़ करना चाहिए जिससे हमें जाना है। तो यानी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है इसीलिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए।